स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स भी हैं और साथ ही साथ चार्म भी है मेरे पास, चार्म्स। तो मैं आपके लिए चार्म रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। शफल शफल शफल। Thank you very much. Scorpio, thank you very much. One more time. And शून्य। स्पाइडर्स बहुत नजर आ रही हैं स्कॉर्पियो, स्पाइडर्स जैसे कोई जाल बुना जा रहा है। चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, बहुत पावरफुल ऊर्जा है ये 9 ऑफ पेंटिकल की स्कॉर्पियो के लिए, खासकर स्कॉर्पियो, क्योंकि स्ट्रगल्स बहुत हैं इनके जीवन में। लेकिन वो शख्स जो बहुत स्ट्रगल से गुजरता है, जिसने बहुत कुछ देखा हुआ होता है, जब वो अपनी पावर को क्लेम करता है ना गाइस, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता। माने ये ऐसी ऊर्जा है। ये जो वुमन है, इसने इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ सीख लिया, इतनी साधना कर ली, वो मेंटली इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, इमोशनली तो माने इसका कोई तोड़ नहीं है। ये ऊर्जा होती है पेंटिकल्स की है, क्योंकि पेंटिकल्स जो होते हैं वो करियर के बारे में, धन के बारे में ऊर्जा देते हैं, के बारे में बताते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मेन ऊर्जा मिल रही है वो है विजडम। जैसे कोई बहुत विद्वान हो चुका है, माने इतना वो कहते हैं ना, हम पंजाबी में कहते हैं बहुत हंडिया होया, माने कि बहुत तप कर लिया है। जैसे किसी ने, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे किसी ने बहुत खुद को साध लिया है। और ये जो नज़ारा है, ये जो भी ऊर्जा है, बाकी के लोग जो है उसे विटनेस कर रहे हैं। माने कि बाकी के लोग भी उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आया है। इस हफ्ते स्कॉर्पियो, दूसरे लोग आपसे बहुत प्रेरित रहेंगे, दूसरे लोग आपसे बहुत ऊर्जा जो है वो आपसे ना, वो ऑटोमेटिकली आपसे वो लेते रहेंगे, क्योंकि आप में वो ऊर्जा इस हफ्ते बहुत रहने वाली है। वो मैग्नेट नहीं होता, तो इस हफ्ते आप मैग्नेट वाली वो भूमिका, ऐसी पर्सनालिटी जो है वो आपकी हो सकती है। कोई संदेश भी आ सकता है आपको। ये बर्ड, मुझे पता नहीं क्यों संदेश, जैसे वो कोई संदेश ऐसा जिसकी आपको उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में प्रफुल्लित हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई आ रहा है तो आए, कोई जा रहा है तो जाए। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड संदेश है, कोई जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस की भी ऊर्जा है। आई डोंट नो ये कैमरा क्यों दिक्कत कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे अबंडेंस की भी ऊर्जा है किसी के लिए, तो करियर को लेकर भी, या मनी, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका भी कोई ना कोई आपको आउटकम मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आपका अगला कार्ड देखते हैं गाइस। आपका अगला कार्ड है द हर्मिट। अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं उसमें पहला कार्ड निकला है हर्मिट का। अगेन यहाँ पर कोई किसी को फर्क नहीं। ये स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन हो गया ना, ये 11वां महीना चल रहा है जैसे नवंबर का, तो पूरे साल में इन्होंने देखा बहुत है, स्कॉर्पियो ने सहा बहुत है, तपस्या बहुत की है, साधा बहुत है, खुद को गवाया बहुत कुछ होगा। तो उसके बाद ना मन निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आपके अंदर डर तो चला ही जाता है पूरे तरीके से। हर्मिट के मन में कोई कुछ भी डर नहीं होता। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही बहुत कुछ गवा लिया है, अब कुछ जाना भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके पास विजडम आ जाती है, वो डर खत्म हो जाता है उसका, और जैसे वो विश्वास जैसे खुद पर करने लगता है। ये जो हर्मिट होता है, विजडम बहुत होती है, विद्वानों की ऊर्जा। आप देख रहे हैं ये लैंड ट्रेन, जैसे किसी का मार्गदर्शन करना। आप में से कुछ लोग गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं इस हफ्ते, माने दूसरों को कोई ना कोई सलाह मशवरा, खास करके जो आपसे छोटे हैं लोग। आई डोंट नो गाइस, ये कैमरा क्यों दिक्कत कर रहा है आपकी रीडिंग में, ये बार बार रोशनी कम हो रही है, बढ़ रही है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो हम बात कर रहे थे हर्मिट की। जैसे मैंने पहले कहा, कोई गुरु की भूमिका भी स्कॉर्पियो इस हफ्ते निभा सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सुंदरता, बहुत सुंदर। माने एक तो होता है ना कि
शारीरिक तौर पर भी कोई सुंदर है, लेकिन अब जैसे किसी की बातचीत करने का अंदाज भी ऐसा हो गया है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। इमोशनली कोई इतना मतलब खुद को उसने सक्षम कर लिया है कि कुछ भी हो जाए उसके इमोशंस पर फर्क नहीं पड़ता। वो एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है ना, जिससे वो हल हो रही है आपके लिए। एंग्जाइटी का दबाव कम होता जा रहा है हर दिन के साथ। स्कॉर्पियो के लिए उसका दबाव कम होता जा रहा है, विजडम आती जा रही है, भगवान के साथ वो ज़्यादा आप जुड़ने लगे हैं। या आपका ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन में भी आपका बहुत मन लगने लग गया है। तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ये कार्ड्स उसके बारे में भी संदेश देते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही की तरह कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि आपकी विजडम की वजह से आपकी तरफ आकर्षित हो। एक तो होता है कुछ लोग पैसे की वजह से किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कुछ लोग क्योंकि वो सुंदर दिखता है शख्स उसके साथ इसीलिए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये जो शख्स है ये इसीलिए आपकी तरफ आकर्षित है क्योंकि आपके अंदर उसने बुद्धि को नोटिस किया है, माने कि वो आपकी बुद्धि के प्रति आपकी तरफ आकर्षित है। एक्वेरियस भी हो सकता है ये शख्स, कुंभ राशि का। तो आपका अगला कार्ड देखते हैं। अब आपका अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। थ्रोट चक्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते स्कॉर्पियो। आपका थ्रोट चक्र माने जो कहना है आप कह सकेंगे, जो व्यक्त करना है बिना किसी झिझक के कहेंगे। अगर कोई आपके साथ झूठ बोलने की भी इस हफ्ते कोशिश करेगा, आप उसके झूठ को पकड़ लेंगे। थ्रोट चक्र किसी का माने इस हफ्ते बहुत बुलंद, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लियर कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बॉस से, अपने कलीग से। अगर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वो आपकी बेस्ट हो सकती है इस हफ्ते। ये क्लियर कम्युनिकेशन का जब क्लैरिटी हो, जब कोई भी दुविधा ना हो। 7 ऑफ कप्स की ये ऊर्जा तो मतलब दूर दूर तक भी आपको छू नहीं पाएगी इस हफ्ते। आप में से कुछ लोग कुछ नया बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं। यहाँ पर ये क्राउन मुझे करियर की तरफ इशारा कर रहा है, तो कुछ नया बिजनेस करने का। मुझे 9 to 5 जॉब नहीं लग रही है, ये कोई अपना ही का, जैसे कोई बॉस हो, जैसे कोई अपने आप में ही राजा हो, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को राजा या रानी कहने की। तो यहाँ पर कोई बिजनेस की भी तैयारी चल रही है। ये 9 ऑफ पेंटिकल की भी इंडिपेंडेंट की ऊर्जा होती है, माने कि जब आप इंडिपेंडेंट हों, आपके ऊपर कोई हुक्म देने वाला ना हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई करियर का भी इस हफ्ते आपको कोई आइडिया मिल सकता है। ठीक है, आखिरी कार्ड आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। तो यहां पर कोई वेट भी कर रहा है। किसकी वेट चल रही है स्कॉर्पियो? आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी को मिलने जाना चाहते हैं, और ये मुझे ऐसा शख्स लग रहा है कोई नया नहीं, माने आप पहले से ही इस शख्स को जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन है इस शख्स की और आपकी मुलाकात होने में। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये शख्स किसी पहाड़ी इलाके से हो सकता है। यहाँ पर पहाड़ हैं लेकिन बीच में पानी है, माने कि कोई ना कोई आपको सुविधा चाहिए उस पानी को पार करने के लिए, तो कोई ना कोई अड़चन है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या लेकिन सोच रहे हैं। आप कोई ना कोई ट्रैवल प्लान के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी स्टडी के दोबारा से कंटिन्यू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है काफ़ी समय से आपकी जो स्टडी है वो आपने नहीं की है। इस हफ्ते जैसे वो भी आपके मन में भाव रह सकता है कि आपको स्टडी करनी है। आप में से कुछ लोग, आपके पास कुछ ऐसा है स्कॉर्पियो जो आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं। ये जो ग्लोब देख रहे हैं ना, ये सर्कल इसके हाथ में, जैसे किसी आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई खुशी हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, या कुछ भी वो इमोशंस भी हो सकते हैं क्योंकि आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत यूनिक सी ऊर्जा है। कोई अपने आप में प्रफुल्लित भी है, माने कि अपने अस्तित्व में खुश भी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा शख्स भी है जिसने आपको या तो आकर्षित किया है या फिर कोई आपकी तरफ आकर्षित हुआ है, जो आपके साथ इस जीवन को या आने वाले समय को वो बिताना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है। आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है स्कॉर्पियो इस हफ्ते। आपको जैसे ये भी महसूस कराया जा सकता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कोई आपको वो दिल से कह सकता है कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। जैसे वो खुशी के आंसू भी आपकी आंखों में इस हफ्ते आ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब आपके चार्म्स भी देखते हैं स्कॉर्पियो।
थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके फोकस में है येलो मैजिक डॉल, जो कि कह रही है चेंज, बदलाव। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं मुझे क्यों टावर मोमेंट नजर आया। स्कॉर्पियो के लिए तो ये चलता ही रहता है, तो कोई नई बात नहीं नई बात नहीं है। तो कोई टावर मोमेंट भी आपकी तरफ आ सकता है इस हफ्ते, या ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि यह फोकस में भी है ना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी टावर मोमेंट आ भी चुका है। तो इस हफ्ते आप उसके साथ भी डील कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है वैसे ही इमोशन से भी गुजर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाइसेस की भी ऊर्जा है मेरी जान। तो मीन राशि के साथ भी कोई आपका कांटेक्ट हो सकता है। हार्ट है यहाँ पर, तो दिल की गुफ्तगू। यहाँ पर कोई वो एक तो होता है ना कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं। ये जैसे डीप टॉक, जो डीपली हम बैठकर किसी के साथ वो गुफ्तगू करते हैं कि चल क्या रहा है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, वो सारा गुबार आप किसी को बता रहे हैं या कोई आपको बता रहा है। तो वैसी ऊर्जा भी है। और यहाँ पर ये शार्क है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये खोज पर निकलती है। खोज, इसके लिए वो मटेरियल भी हो सकती है, माने कि खाना भी हो सकता है, या फिर ये कोई और भी वो इनर, जो हम कहते हैं ना कि इनर वर्क, कोई खोज रहा है, कोई प्रश्न है उसके मन में, उसको खोज रहा है। तो ये खोज पर निकली हुई है। तो स्कॉर्पियो तो है ही ऐसा, कुछ ना कुछ इन्हें खोजते ही रहना है। वो मिस्टीरियस एनर्जी जो होती है उसके साथ तो ये हमेशा ही काम करेंगे। यहाँ पर अगेन आप ऐसी ऊर्जा के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सोर्ड भी है। अगेन आपकी रीडिंग में भी एस ऑफ सोर्ड्स था मेरे ख्याल से, या क्लैरिटी का, राइट। तो अगेन उसकी ऊर्जा यहाँ पर दोबारा से है। आप में से कुछ लोग कुछ टाइज, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जिन्हें काट रहे हैं, जो कि टॉक्सिक है। माने कि आपको वो भी अवेकनिंग हो सकती है कि ये शख्स जो है दरअसल मेरी पीठ के पीछे मेरा बुरा चाहता है, मुंह पर मेरा कुछ, मतलब वो अच्छा व्यवहार करता है। तो ऐसे शख्स के साथ भी आप अपने रिश्ते खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है ना गाइस, इसको ड्रामा पसंद नहीं है। क्योंकि एक तो ये मिस्टिसिज्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक इनकी स्ट्रगल इतनी होती है, तो ड्रामा तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा कोई भी शख्स जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इस हफ्ते आप उसको भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4 है स्टेबिलिटी का, और नंबर 1 है, और इसका नीला रंग है। तो अगेन मुझे नीले रंग से वो सोर्ड्स की ऊर्जा, तो अगेन एस ऑफ सोर्ड्स दोबारा से रिपीट हुआ है। यहाँ पर ये हार्ट भी है, तो हार्ट चक्रा भी इस हफ्ते जो है वो आपका कोई ना कोई मैटर हो सकता है हार्ट चक्रा से रिलेटेड। और यहाँ पर सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत को मत लिया कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़, अगर हम कहें ना कि हमें रात को नींद अच्छे से नहीं आती, तो उसका हमारे दिल पर असर पड़ता है अगर हम अच्छे से नींद ना लें। तो ऐसा कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है। कोई रूटीन आपने अपनाना चाहते हैं, या अपना स्लीप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कोई थॉट जो है वो आप इस हफ्ते सोच सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस की भी ऊर्जा है। कोई छोटा, आपसे कोई छोटी उम्र का जो शख्स है, खास करके कोई कन्या, कोई लड़की, वो आपको जैसे अच्छा महसूस करवा सकती है। और यहाँ पर अगेन प्यार, इश्क, मोहब्बत तक इसको मत सीमित रखिएगा। ये कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई भतीजा या आपकी भतीजी, या फिर कोई आपका छोटा भाई बहन, वो कोई ऐसी कोई बात कह सकता है या आपको कोई अच्छा महसूस करवा सकता है। तो वैसी ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यात्रा, अगेन कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं आप किसी को शायद मिलने के लिए। यहाँ पर ये बटरफ्लाई जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेपा, आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है, लेकिन BEPA, तो ये बटरफ्लाई, मुझे पता नहीं क्यों बच्चों की ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है गाइस आपके लिए। जैसे वो नर्सरी, वो बच्चों वाली चीज़ें, वो क्यूट सी, आई डोंट नो, आप में से शायद कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए हैं रिसेंटली, या फिर आपके घर में कोई बच्चा जन्म हुआ है, तो वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की, पेशेंस का भी आपको कहा जा रहा है। कोई नई बात नहीं है स्कॉर्पियो के लिए पेशेंस दिन के साथ साथ चलता है। लेट गो, इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो। ये मुझे टॉक्सिक ऊर्जा नहीं लग रही, बहुत अजीब बात है। हालांकि मेरे लिए लेट गो का अक्सर मतलब होता है कि जब हम
कार्मिक चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे कोई जैसे समझ में आ रहा है कि दो लोग जो सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, जैसे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ रिश्तों में अलविदा कहना पड़ता है क्योंकि एनर्जी वैसी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि वो शख्स टॉक्सिक है या कार्मिक है ना, प्यार है उसके मन में भी है, सिचुएशन ये जो भी है, लेकिन कभी कभी हमें वो छोड़नी पड़ती है, वो डोरी जो है वो छोड़नी पड़ती है क्योंकि वही उस समय के लिए अनुकूल होता है। तो यहाँ पर जैसे वो आंखें जैसे किसी की नम हो और किसी को कोई गुड बाय कह रहा हो, मतलब वो चाहता नहीं है, ना ही वो शख्स जाना चाहता है दूर, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुड बाय वाली फीलिंग है। आई डोंट नो क्यों इतना इमोशनल मैसेज मिला मुझे इससे। स्कॉर्पियो, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ये रिसीव की भी मैजिक डॉल है, तो कुछ ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्म है ये मुझे हमेशा 6 ऑफ कप्स की, वो बचपन वाली जो हम कुल्फ़ी खाते हैं ना, तो वो 6 ऑफ कप्स में चाइल्डहुड की, इनोसेंस की ऊर्जा होती है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव। तो रिसीव माने कि वो जो चीज़ चाहते हैं उसको रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। कभी कभी हम चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन हम तैयार नहीं होते चीज़ों को रिसीव करने के लिए, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक होता है। तो इस हफ्ते आपकी एफर्मेशंस भी आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है। हमारे पास ये स्टिलनेस भी है जो कि साउंड ऑफ साइलेंस, मेडिटेशन के बारे में संकेत देता है। और लास्टली हमारे पास ये पिंक बो है। अगेन गाइस, बच्चों की ऊर्जा ज़्यादा है इन चार्म्स में, तो कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड या आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके जो लेटर्स हैं वो भी देखते हैं हम। बहुत सारे। तो आपके लिए सबसे पहला है Y S K M S G O G go B K and E। तो यहाँ पर यस है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आंसर है यस, MKS। या तो ये चांस है आपके लिए मेरी जान इस हफ्ते के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मेरा भी स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए स्कॉर्पियो, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।